सागर। अध्याय 10। देवराज इंद्र का ऋषि दधीचि के पास जाकर उनकी हड्डियां मांगना। श्री सुखदेव बोले, हे राजन, श्री विष्णु जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र दधीचि ऋषिवर के पास गए और दधीचि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। तब दधीचि ऋषि बोले, हे सुरेंद्र, कहो किस कार्य से आए हो। दधीचि की बात सुनकर इंद्र बोले, हे मुनिंद्र, मैं आपसे एक अमूल्य वस्तु मांगने आया हूं। आपके पास आने में मेरा चित्त प्रसन्न नहीं होता था, परंतु एक गुरुतर कार्य मुझे आपके पास ले आया है। मैं मन में अब भी मांगू या नहीं यह सोच रहा हूं। इंद्र की बात सुनकर ऋषि दधीचि बोले, हे सुरेंद्र, शास्त्रों में लिखा है, जो प्राणी गुरुतर कार्य आने पर शुद्ध चित्त से किसी के पास कुछ मांगने के लिए जाता है, वह जगत में अब से लेकर अंत में नरक का भागी बनता है। इसलिए यदि आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं प्राण देने में जरा भी नहीं हिचकिचाहट करूंगा। दधीचि के मुख से वचन सुनकर इंद्र बोले, हे मुनिंद्र, आप धन्य हैं, मुझे आपसे यही आशा थी। श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात इंद्र ने दधीचि ऋषिवर को वृत्तासुर का संपूर्ण हाल सुनाकर कहा, हे मुनिंद्र, प्रभु श्री हरि विष्णु ने कहा है कि दधीचि ऋषिवर की शरीर की हड्डियों से बना हुआ शस्त्र वज्र अस्त्र वृत्तासुर को मार सकता है और अन्य किसी धातु का बना हुआ शस्त्र उसका जरा हित भी नहीं कर सकता। इसलिए आप कृपा करके अपने शरीर की हड्डी देकर हमें कृतार्थ कीजिए, जिससे हम उस दुष्ट वृत्तासुर को मार सके। इंद्र की बात सुनकर दधीचि बोले, हे इंद्र, हमारा यह शरीर एक ना एक दिन तो अवश्य ही नष्ट होना है। यदि यह शरीर किसी के कार्य में आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। मैं आपको अपना शरीर देने को तैयार हूं, लेकिन बहुत समय से मेरी इच्छा तीर्थ यात्रा करने की थी, तो मैं तीर्थों में स्नान करके आता हूं। इसके पश्चात मैं योगाभ्यास द्वारा अपना यह नाशवान शरीर त्याग दूंगा। फिर आप मेरे शरीर पर नमक लगाकर गाय को चटा देना तथा जब हड्डियां अवशेष रह जाएं, तब उन्हें अपने कार्य में ले लेना। ऋषिराज दधीचि की बात सुनकर इंद्र बोले, हे मुनिंद्र, आप तीर्थ यात्रा करने का कष्ट न करें, क्योंकि मैं समस्त तीर्थों का जल अभी आपके सामने ही मंगवा देता हूं। श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात देवों ने समस्त तीर्थों का जल वहां ला दिया। ऋषिराज दधीचि ने उस जल में स्नान कर योगाभ्यास से अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद इंद्र ने उसके शरीर पर नमक लगाकर गाय को चटा दिया तथा हड्डियों के अवशेष रह जाने पर विश्वकर्मा ने हड्डियों से एक अति सुंदर अस्त्र वज्र नामक हथियार बना दिया, जिसके द्वारा इंद्र ने वृत्तासुर का अंत किया। जय श्री विष्णु।